डेटा को इंसर्ट करके भी देख लेते हैं कि यहाँ पे मैंने कोई भी नाम लिखा, मान लीजिए राम लिखा मैंने, और एंटर प्रेस किया, यहाँ पे श्याम लिखा मैंने। अब देखते हैं कि ये दोनों नाम हमारे उस वाली सीट पे इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो इस वाली सीट पे देते हैं, अभी देखिए इंसर्ट नहीं हुआ है, तो फिर से आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको। तो रिफ्रेश ऑल कर दिया, ये देखिए नाम आ गया। दोस्तों मेरे पास ये 3 सीट है, सीट नंबर 1, सीट नंबर 2 एंड सीट नंबर 3। इन तीनों सीट में अलग अलग डेटा पड़ा हुआ है। अब इस तीनों सीट के डेटा को हमको एक सीट पे लेके आना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इन तीनों सीट के डेटा को कॉपी करूँगा और इस सिंगल सीट पे ले जाके पेस्ट कर दूँगा। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि मैं अगर इस सीट पे या इस सीट पे या इस सीट पे कोई भी चेंज करूँ, तो इस वाली सीट पे जिस पे मैं कॉपी किया हूँ उस सीट पे ऑटोमेटिक वो डेटा चेंज हो जाए जो यहाँ पे मैंने डाला है। जैसे सीट नंबर 1 पे मैं कोई भी डेटा इंसर्ट करूँ या कोई भी डेटा डिलीट करूँ, तो जो डेटा मैंने यहाँ पे कॉपी किया है तो वो डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। या सीट नंबर 2 पे मैंने जो डेटा यहाँ पे कॉपी किया है, यहाँ पे मैं कोई डेटा अगर एडिट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाए। ठीक उसी तरीके से अगर सीट नंबर 3 पे मैंने कुछ चेंज किया तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाए। तो इस फंक्शन को सीखने के लिए ये कैसे होता है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि ये हम कैसे कर सकते हैं। मेरे पास 2 सीटें हैं अलग अलग वेयर हाउस की। वेयर हाउस नंबर 1 का डेटा है और वेयर हाउस नंबर 2 का डेटा है। अब सबसे पहले मैं वेयर हाउस नंबर 1 की सीट को ओपन करता हूँ। यह सीट ओपन हो गई है। अब इस डेटा को मुझे किसी दूसरी सीट पे लेके जाना है और उसी सीट पे वेयर हाउस 2 का जो डेटा है वो भी उसी पे जाएगा। तो हमको लिंक क्रिएट करना है बेसिकली। तो हम एक नई सीट ले लेते हैं। एक नई सीट मैंने इंसर्ट कर ली है। अब इस सीट में हमको इस सीट का डेटा लेके आना है, लेकिन हम कंडीशन वही हमारी है कि हम इस सीट में कोई भी चीज़ इंसर्ट करें या कोई भी चीज़ डिलीट करें तो वो यहाँ पे चेंज ज़रूर होना चाहिए। तो इसके लिए सिंपली आपको डेटा में जाना है। यहाँ पे एग्जिस्टिंग कनेक्शन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक आपको डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया है। अब इसमें सबसे नीचे जाइए, ब्राउज फॉर मोर, इस पर आप क्लिक करिए। अब आपका डेटा जहाँ रखा है वहाँ पे आप जाइए। मेरा डेटा डेस्कटॉप पे रखा था तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ। और वेयर हाउस नंबर 1 का डेटा हमको उठाना है, तो ये सीट हमारे पास पड़ी है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सीट वेयर हाउस 1 डेटा हमको उठाना है इस सीट पे, तो मैं इस सीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके प्रेस कर देता हूँ। अब ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। जो डेटा आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो टेबल फॉर्म में चाहिए, पाइवोट टेबल रिपोर्ट फॉर्म में चाहिए, पाइवोट चार्ट टाइप में चाहिए, ओनली डेटा क्रिएट कनेक्शन करना है आपको। तो मुझे इन सब में अभी फ़िलहाल के लिए मुझे टेबल के रूप में चाहिए जो डेटा हम इंसर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे न्यू वर्कबुक लिख के आ रहा है, तो हमको न्यू वर्कबुक पे नहीं चाहिए, हमको अपना डेटा इसी शीट पे चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्लिक नहीं किया, हमने एग्जिस्टिंग वर्कबुक पे सिलेक्शन रहने दिया और सिंपली यहाँ पे आप ओके प्रेस कर दीजिए। अब देखिए ये डेटा आपका वहाँ से उठ के चला आया इसमें। अब मैं इस सीट पर कोई भी चेंज करूँगा तो मेरी शर्त ये है कि इस सीट पे चेंज वो होना चाहिए। अगर मैंने इस सीट पे कोई चेंज किया है तो मैंने यहाँ पे कुछ डेटा को सिलेक्ट किया और उसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद इस सीट को कंट्रोल एस के साथ में सेव कर दिया मैंने। अब ये सीट सेव हो गई। अब मैं इस सीट पे आता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे चेंज हुआ कि नहीं। देखिए यहाँ पे चेंज अभी नहीं हुआ है, तो इसको चेंज करने के लिए सीट को रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो रिफ्रेश करने के लिए आपको सिंपली टेबल डिजाइन में आना है और यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे रिफ्रेश ऑल पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से डेटा गायब हो गया है। यहाँ पे डेटा गायब इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया था। ठीक इसी तरीके से अगर इसको हम डिलीट करेंगे और डिलीट करने के बाद कंट्रोल एस के साथ में मैंने इसको सेव कर दिया और यहाँ पे आए और फिर से रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये डेटा गायब हो गया।
अब मैं चाहता हूँ कि मेरी दूसरी शीट जो थी, ये वेयर हाउस 2 वाला डेटा जो था, वो भी डेटा यहाँ पे इसके इस शीट के बगल में यहाँ पे आ जाए, और उस शीट पे भी जो मैं चेंज करूँ वो चेंज यहाँ पे आता रहे। तो इसके लिए फिर से आपको यहाँ पे कर्सर रख लेना है। आपको जहाँ भी डेटा उठाना है यहाँ पे रखना है, यहाँ पे डेटा उठाना है यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे रखना है। जहाँ भी आपको कर्सर रखना है डेटा वहीं पे उठ के आएगा। यहाँ पे हमने कर्सर रख लिया अपना। फिर से डेटा में जाएंगे, एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे ब्राउज फॉर मोर पे जाएंगे। अब मेरा डेटा जहाँ पे रखा है मैं मुझे वहाँ जाना है, तो डेस्कटॉप पे मैंने डेटा रखा है। यहाँ पे वेयर हाउस 2 का डेटा है, इसको मैंने ओपन कर लिया, और यहाँ पे हमारा डेटा इस सीट पे था, तो मैं इस सीट को सिलेक्ट कर लिया मैंने, ओके प्रेस कर दिया। और फिर से हमसे यही पूछा टेबल चाहिए, टेबल पाइवोट टेबल रिपोर्ट में चाहिए, पाइवोट चार्ट चाहिए, ओनली क्रिएट करेक्शन क्या करना है, तो मैं टेबल ही लेता हूँ। और एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे मुझे डेटा लाना है, तो मैं इसी पे सिलेक्शन रहने देता हूँ और ओके प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे डेटा आ गया, सीट 2 का भी डेटा यहाँ पे आ गया। अब मैं चेक करता हूँ कि सीट 2 पे अगर कोई चेंज मैं करता हूँ तो यहाँ पे चेंज होता है कि नहीं। इस वेयर हाउस 1 का डेटा है, इसको मैं फिलहाल के लिए अभी बंद कर देता हूँ और सीट 2 को ओपन करता हूँ। सीट 2 को हमने ओपन कर लिया। सीट 2 ओपन होने के बाद मैं, जैसे मान लीजिए कि मैं फिर से इसमें नेम को डिलीट करता हूँ, यहाँ से डिलीट किया और फिर से इसको कंट्रोल एस से सेव कर दिया। कंट्रोल एस से सेव करने के बाद मैं जाता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे अभी डेटा चेंज नहीं हुआ है, तो फिर से हमको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो रिफ्रेश किया मैंने, देखिए डेटा गायब हो गया। अब मैं किसी और डेटा को यहाँ पे डिलीट कर, जैसे प्रॉफिट या सेल अमाउंट, उसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया, फिर कंट्रोल एस से सेव किया इसको, और उस सीट पे जाके देखते हैं और रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे डेटा डिलीट हो गया। अब डेटा को इंसर्ट करके भी देख लेते हैं कि यहाँ पे मैंने कोई भी नाम लिखा, मान लीजिए राम लिखा मैंने, और एंटर प्रेस किया, यहाँ पे श्याम लिखा मैंने। अब देखते हैं कि ये दोनों नाम हमारे उस वाली सीट पे इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो इस वाली सीट पे देते हैं, अभी देखिए इंसर्ट नहीं हुआ है, तो फिर से आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको। तो रिफ्रेश ऑल कर दिया, ये देखिए नाम आ गया। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है, डेटा आप वहाँ फीड कर रहे हैं और यहाँ पे जब आ रहे हैं तो यहाँ रिफ्रेश करना पड़ रहा है। तो इसको बार बार रिफ्रेश ना करना पड़े, तो इसके लिए आपको यहाँ पे कनेक्शन प्रॉपर्टीज में आना है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब इससे होगा क्या कि आप जितनी बार इस फाइल को खोलेंगे, ओपन करेंगे, ये अब ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। या इससे अच्छा ऑप्शन है कि रिफ्रेश एवरी, यहाँ पे आपको कितने मिनट में रिफ्रेश चाहिए अपने सीट का, तो उतने मिनट में यहाँ पे ये रिफ्रेश करके दे देगा डेटा को। तो यहाँ पे मैं 60 मिनट में आपको रिफ्रेश करना है, तो यहाँ पे 60 मिनट रहने दीजिए। अगर आपको 1 मिनट लिखता है तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। 1 मिनट लिखने के बाद यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे ओके कर दिया। अब फिर से मैं इस सीट को क्लोज कर देता हूँ, सेव कर दिया मैंने। यहाँ पे इतने से ब्लैंक थे, अब इन सेल में मैं कोई वैल्यू डालता हूँ और यहाँ पे ये सेल खाली है, यहाँ पे भी कोई वैल्यू डालता हूँ और देखता हूँ कि जो सीट मैंने अभी क्लोज की है, लिंक वाली सीट, देखता हूँ कि उसमें डेटा जाता है कि नहीं जाता है जब मैं उस सीट को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई रैंडमली नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे भी डेटा लिख लेता हूँ कुछ भी। और इतना लिखने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया कंट्रोल एस से, और मैं फिर से उस सीट को ओपन करता हूँ जहाँ पे मैंने लिंक लिखाया है। तो ये मेरी लिंक वाली सीट है, इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे इनेबल करता हूँ। देखिए डेटा ऑटोमेटिक आ गया, हमको दोबारा से रिफ्रेश करना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक यहाँ पे डेटा फेच हो गया, ये देख रहे होंगे आप। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे।